नमस्कार, मैं राजीव कुमार तिवारी वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूं। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। होमगार्ड जवानों को एरियर देने का आदेश माननीय न्यायाधीश एस.एन. पाठक के द्वारा दिया गया था और कहा गया था कि 6 जनवरी तक होमगार्ड जवानों को एरियर का लाभ दिया जाए, परंतु झारखंड सरकार के द्वारा इस मामले पर फिर से एक बार पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा रही है और उसी आधार पर एक आईए फाइल करने को लेकर पत्र निर्गत किया जा चुका है। इसी मामले पर लेकर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हमारे होमगार्ड के जवान हैं कि क्या ये सरकार ने जो निर्णय लिया है फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का एरियर के खिलाफ, ये सही है या गलत है, और अगर गलत है तो इसको लेकर आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? ये सत्य है, पूर्व में भी झारखंड सरकार कभी खुशी से हम लोगों को बढ़ोतरी भत्ता नहीं दिया है। कई बार हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दौड़ाते रह गया। आखिर सरकार को हारना पड़ा, तभी हम लोगों को समान काम का समान वेतन मिला है। अब जहाँ तक एरियर का मामला है, एरियर का भी 6 तारीख तक का समय दिया गया था सरकार को, लेकिन अभी भी सरकार रोक लगाने के लिए याचिका दायर कर रहे हैं। तो झारखंड सरकार हमेशा से होमगार्ड जवानों को भलाई नहीं चाहा, होमगार्ड जवानों को कल्याण हो, तो कल्याण करने के लिए कभी साथ नहीं दिया और हमारे लिए कभी हमारे हित में काम नहीं किया है। हमेशा हम लोग लड़ के, पैसा लगा के, आर्थिक लगा के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दौड़ा के वो माने हम लोगों को एकदम आर्थिक डैमेज करना चाहते हैं, फिर भी हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। अब जैसे समान काम समान वेतन लड़ के लिए जो आर्थिक लगा हम लोग लगाए, और एरियर का मामला है, एरियर में भी हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए भी जहाँ जाना पड़े हम लोग जाने के लिए तैयार हैं और हम लोग यहाँ एरियर भी लागू करा कर ही रहेंगे। तो आपने सुना कि जवानों में किस तरह का भावना है। इन लोगों ने इस सरकार को बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। क्या आप लोगों ने इस बार वोट दिया था इस बार सरकार को? हाँ, झारखंड सरकार को ज़रूर हम लोग वोट दिए हैं। सभी झारखंड के मैंने यहाँ के सभी जवानों के लिए काम करे, इसके लिए हम लोग वोट किए, फिर से सरकार बनाए। फिर भी हम हमारे साथ ही इस तरह का व्यवहार करना मैंने गलत है। काम करने के लिए हम लोग वोट किए हैं ना, दोबारा सरकार मौका दिए हैं बैठने के लिए, फिर भी हम लोग को रोकने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि सरकार जो है अपने विधायक को, मंत्री को सुविधा देने के लिए तुरंत कोई भी आदेश जारी कर देती है, और जब होमगार्ड जवानों को देने की बात आती है तो कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक मंत्रियों को सुविधा देने के लिए रातों रात आदेश पारित होता है, लेकिन होमगार्ड जवानों को देने के लिए पैसा नहीं रहता है, फंड नहीं रहता है, खजाना खाली हो जाता है। तो ऐसा क्यों? होमगार्ड पूरा एकदम खजाना खाली करने के लिए मांग कर रहे हैं। जो अन्य राज्य में मिल रहा है वही यहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ही यहाँ भी मांग कर रहे हैं, और ये सुविधा सभी कई राज्यों में मिलना शुरू हो गया, मिला भी है एरियर। तो यहाँ झारखंड में ही होमगार्ड जवान जब जब मांग करते हैं तब तक खजाना खाली हो जाता है, फंड खाली हो जाता है। ऐसा क्यों? माने जवान के लिए पैसा नहीं है, विधायक मंत्रियों के लिए पैसा है। पिछले बार जब न्यायालय में सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एस.एन. पाठक जी के द्वारा आदेश दिया गया कि जिस तरह उड़ीसा में होमगार्ड जवानों को एरियर का लाभ दिया गया है, उसी तरह का लाभ झारखंड के भी होमगार्ड जवानों को दिया जाए। और यह भी आदेश दिया गया था कि अगर इस चीज़ का पालन नहीं करते हैं तो आप सशरीर कोर्ट में उपस्थित होइए। एरियर संबंधित मामले को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में 6 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। होमगार्ड के जवान ये आशा लगाए बैठे हैं कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा, और झारखंड सरकार ने जो इस तरह का आदेश जारी किया है कि एरियर से विरुद्ध जाकर एलपीए दायर करेंगे, उससे जवानों में काफ़ी मायूसी छा गई है। एक और उम्र सीमा समाप्त होने से पहले हटा दिया जा रहा है। जवानों में यह आशा जगी थी कि चलो मैं रिटायर होकर जा रहा हूं तो कम से कम कुछ तो लेकर जाऊंगा एरियर के रूप में। आज सरकार उस पर भी लगाम लगा दी। तो इस सरकार को सोचना चाहिए कि होमगार्ड के जवान आपके अंग हैं, आपके साथ जुड़कर कार्य करते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने होमगार्ड जवानों को 10 अगस्त से वेतन में बढ़ोतरी की तो होमगार्ड के जवान काफ़ी खुशी मना रहे थे, और खुशी मनाकर मुख्यमंत्री जी से मिलने भी वहाँ गए थे। उस समय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, इस बात को भी जरा बताएं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने
हम लोग खुशी मनाते हुए जब वेतन लागू हुआ तो एक मने खुशी होता है कि अरे झारखंड राज्य के जवानों को बहुत दिनों के बाद खुशी मिला है और मान सम्मान मिला है। पैसा बढ़ोतरी हुआ माने मान सम्मान मिला। उसके बाद हम लोग अन्य प्रस्ताव भी रखे तो धीरे धीरे हम काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या इधर विभाग से एकदम गर्दन में तलवार लटक रहा है और इधर एरियर के नाम पर फिर से पुनर्विचार के लिए सरकार भेज रहे हैं कोर्ट। तो जो मिले हम लोग मुख्यमंत्री से वो तो एकदम क्या बोलेंगे कि जो वादा किए हैं हम लोग को आश्वस्त किए थे वैसा तो काम नहीं हो रहा है और दूसरा रास्ता में चले जा रहे हैं। ये तो गलत है ना। हम लोग विश्वास और भरोसा को लेकर ना हम लोग एक दोबारा मौका दिए हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए, फिर भी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो आप सुन सकते हैं कि ये होमगार्ड के जवान काफ़ी उत्साह के साथ हेमंत सरकार को बनाने का कार्य इस बार किए, परंतु सरकार बनने के बाद फिर से ही निराशा हाथ लगी है। जिस तरह समान कर का समान वेतन को नहीं देने को लेकर सरकार सर्वोच्च न्यायालय तक गई, इस बार फिर एरियर संबंधित मामले को रोकने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रही है। यह एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि होमगार्ड जवानों को एरियर सरकार देने के पक्ष में नहीं है। होमगार्ड जवानों के साथ फिर से एक बार सौतेला व्यवहार करने को लेकर याचिका दायर होने वाली है। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज हेमंत सरकार से निवेदन करता है कि इन होमगार्ड जवानों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। ये आपकी सरकार को बनाने के लिए अपना सर्वोच्च न्यायालय कर दिए तो इन्हें भी हर सुविधा दिया जाए। जिन जवानों को 60 वर्ष की निर्धारित उम्र सीमा समाप्त होने